सारे भाइयों ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जय सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई कैथला रहा हूं। बात करने से पहले मैं आपसे बात कर लूं। बहुत सारे भाइयों को अगर भाई पत्रकार नहीं पूछा करते, नहीं पूछा करते। भाई मैं पत्रकार को नहीं, सिंपल सा एक यूट्यूब पर वीडियो बनाया करूँ, एंटरटेनमेंट है, आर्ट से रिलेटेड बातें करा करूँ। आज मैं कैथल में रहा हूँ, हमारे विधायक जी के पास बैठा हूँ, लीलाराम गुर्जर जी के पास। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर जी कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, ठीक है। सर आपका जो नेचर है, और जब मैं लोगों से बात करूँ आपके बारे में, राजनीतिक विचार नहीं है, यो काम ही आप किसा का लग है भाई? आप लोगों के काम करने हैं, समाज के काम करने हैं, विधायक बन के तो पूरी राजनीति में आ गए। टेंशन है कि अड़वाए काम है जी? नहीं जी, कोई टेंशन नहीं। और मैं तो ये कह सकता हूँ कि बड़ी मज़ेदार गेम है, और मेरे लिए कोई नया काम भी नहीं। हम तो कॉलेज में पढ़ते थे जी, छात्र राजनीति करी, और मैं खुद भी RKSD कॉलेज में स्टूडेंट्स यूनियन का प्रेसिडेंट रहा हूँ, इसलिए कोई वो नहीं लगता। और मैं जिस काम को करता हूँ दिल लगा करके, मन लगा करके करता हूँ, और शायद इसलिए परमात्मा सुन लेता है। जो भी राजनीतिक व्यक्ति हैं जी, जो भी बड़े बड़े हैं, आपने कैथल में इतनी बड़ी जीत मिली, हमारे सुरजेवाला के खिलाफ इतने स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट को हराया, तो क्या लगा भाई हाँ आपने राजनीति आ गई? नहीं, कैथल के लोगों का मन था जी, और सच्चाई तो ये है कि कैथल के लोग उसको पहले भी हराना चाहते थे। बशर्ते बस मैं कोई अपनी उसमें वो नहीं कहता कि लोगों को ये था कि उनकी पसंद का कोई उम्मीदवार आ जाए, वो किसी भी पार्टी से आ जाए, और लोग उसको हराने के लिए तैयार थे। मैं ये कहूँगा कि 2005 वाला चुनाव हमने कैलाश भगत जी ने इकट्ठा लड़ा जी, और वो जीत ही गए थे लगभग। कहीं न कहीं थोड़ी सी कमी रह गई, तब भी लोगों ने बहुत नज़दीक बात लगा दी थी, और सुरजेवाला जी हारते हारते जीत गए। लेकिन अब की बार आपने जमा राय दी है? नहीं, कैथल की जनता ने हराए हैं जी। मेरी कोई इसमें मेरा बड़ा योगदान नहीं है ये जीत, और मैं राजनीति से ऊपर उठ करके कह रहा हूँ जी, ईमानदारी से कह रहा हूँ कि ये जीत मेरी जीत नहीं है, कैथल के 2,05,000 मतदाताओं की जीत है। कुछ लोगों का ये भी कहना भाई कैथल में रणदीप सुरजेवाला जी एक स्ट्रॉन्ग आदमी थे, एक बड़े जाट नेता के रूप में थे, और यहाँ पे आपकी जो कम्युनिटी वो कम है, फिर भी इनका जितना मुश्किल है, आपने क्यों कर लगा भाई हाँ नू हम समीकरण बनाओ तो नू जीत जाओगे? नहीं, वोट की बात होती है। मैंने 3 चुनाव लड़े हैं लाइफ में जी, जाट की वोट भी सबसे ज़्यादा, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं जी। मैंने 1991 में चुनाव लड़ा, तब पोलिंग का 80% जाट ने वोट मेरे को दिया था। अच्छा जी, 1991 की बात करता हूँ, तब जाट ने 80% पोलिंग का 80% वोट मेरे को दी थी, और मैं भी बहुत कम वोटों से 9 राउंड की गिनती थी जी, मैं 8वें राउंड में चुनाव हारा था। 7 राउंड 8 राउंड में मैं आगे चला था। तो ऐसी बात नहीं, हर बार जाट ने मेरे को भी वोट दिया है। तो मतलब ये कोई जाति पाति की राजनीति नहीं थी यहाँ? ना कोई जाति पाति वाली बात भाईचारा नहीं। लगा आपने इस बात में? ये जरूर है कि 19-21 जैसे भाई 10 वोट गुज्जर की मेरे को फालतू मिली होंगी, 10 वोट रणदीप को जाट की फालतू मिल गई होंगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। गुजरों ने भी रणदीप को वोट दिया है, जाट ने भी मेरे को वोट दिया है, और सभी बरादरी में आप मान करके चलो कि सभी बरादरियों में लगभग पैरेलल बराबर चलते रहे जी। कहीं न कहीं मेरे को 10 वोट फालतू मिल गए, कहीं रणदीप को 10 कम मिल गए, और वही मार्जिन से मैं जीत गया। एक डिप्लोमेटिक सी बात यह भी आ रही है कि भाई कैथल के अंदर एक कॉलेज आया है, उस कॉलेज के क्रेडिट सुने घने आदमी ले जी, आपका क्या कहना है? आप लाए हो या कैसे आया वो कॉलेज? वो कॉलेज भी हम कैथल के 4 विधायक हैं जी, मैडम मंत्री हैं कमलेश डांडा जी, और हमारे चारों के साझा प्रयासों से आया है। इसमें मैडम डांडा जी हमारी मंत्री हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ जी, उनका रोल है, पूरा रोल है कैथल में ले आने के लिए। ईश्वर सिंह जी हैं गूला से विधायक, उन्होंने
कंधे से कंधे मिला करके काम किया। छोटे भाई हैं रणधीर गोलन जी, उनका 100% सहयोग आशीर्वाद कॉलेज में कैथल में मेडिकल कॉलेज लाने में रहा है। सारे राजी कर दीजिए आपने। नहीं, सच्चाई में ये मैं कह रहा हूँ, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। हम मुख्यमंत्री जी से इकट्ठे मिलते थे। अच्छा जी। और हमने मुख्यमंत्री के सामने एक बात रखी कि रणदीप ने 3 बार ये झूठ बोल करके वोट ले लिया कि मेडिकल कॉलेज पीजीआई बना दी, पीजीआई बना दी, पीजीआई बना दी। और कैथल का लोग बड़े ईमानदार और भोले किस्म के हैं, उस पर 1 बार नहीं 3 बार वोट दिया हमने मेडिकल कॉलेज पे, पीजीआई पे। अच्छा जी। तो जब उसकी ये साबित होगी बात भी, ये बिल्कुल प्योर 100% झूठ बोलता है। यहाँ तो जो मेडिकल के इंस्ट्रूमेंट थोड़े बहुत आए थे ना जी, गीता बुक्कल जी मंत्री थी, वो भी जज्जर लेगी झूठ आकर के सिविल हॉस्पिटल के भी। अच्छा कांग्रेस राज में जी। तो कैथल के लोगों ने ये देख लिया। तब हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से चारों ने इकट्ठे बात की कि मुख्यमंत्री महोदय, हमारी सबकी एक डिमांड है कि कैथल में मेडिकल कॉलेज बनाएं, और कैथल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है जी, इसलिए मेडिकल कॉलेज कैथल में आया है जी। इसमें मैडम डांडा जी का मेरे से भी ज़्यादा रोल है, ईश्वर सिंह का हमारे सीनियर और बड़े सबसे ज़्यादा रोल है, रणधीर गोलन जी छोटे भाई हैं। न्यू समझ लो कि जहाँ जो साइट चूज हुई है, पसंद की गई है, वो जितनी कैथल की है उतनी पुंडरी की भी है। 2 किलोमीटर में पुंडरी है वहाँ से जी। अच्छा जी। तो सर अभी कैथल को किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है अभी आज के टाइम? मेडिकल कॉलेज की थी, वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी कर दी। अंबेडकर महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय यहाँ बनने जा रहे हैं, और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 35 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, और उस पर काम भी बड़े युद्ध स्तर पर शुरू हो गया है। एक आपके कैथल से थोड़ा सा आगे सीवण गांव आवा है जी, वहाँ पे एक गरीब सी फैमिली है, एक लड़की माउंट एवरेस्ट चढ़ी, उसको अभी तक कुछ कहीं नौकरी या कोई उसके बारे में सोचा नहीं गया। 2016 में शायद चढ़ी थी, और वर्ल्ड की नंबर 1 पंजा लड़ाने वाली लड़की है वो, वर्ल्ड की नंबर 1 जी। आज तक उसके बारे में कुछ नहीं सोचा गया। हर काम का कोई टाइम होता है, अब शायद अब उसका भी भाग्य उदय हो जाएगा जैसे मारा हो। बाकी आपसे मिले हैं वो परिवार? वो अभी नहीं मिले, काफ़ी 1 साल पहले जी, 1 साल से भी ज़्यादा समय हो गया होगा जी, जब सरकार थी बीजेपी की जी, तब मैंने शायद उनको कहीं मिलने के लिए आते हुए देखा है। जैसे कि मान लो रेस्ट हाउस में मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, जी, जी, या कोई मंत्री आ रहे हैं, तो उस समय मेरा आइडिया है कि वो लड़की वहाँ पर आई है। 2-4 बार उन्होंने कोशिश भी की है, और उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट भी दिए हैं, दिखाए हैं। क्योंकि 2016 में वो चढ़ी थी और 4-5 साल हो गए सर इस बात ने। अब गरीब इतने बेचारे पानी बेच बेच अपना गुजारा कर रहे हैं, खर्चा भी उसका इतना होगा, कर्जा हो गया उसके ऊपर जी, ज़्यादा दुर्गति होगी उसकी। तो सर अब आपका नेक्स्ट अपने लेवल पे क्या स्टेप होगा कैथल को लेके? क्योंकि लोगों ने बहुत सारी उम्मीदें हैं आपसे। अभी तो हमारा प्लान है कि कैथल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत पैसे दे रखे हैं पहले से ही जी, यहाँ सिटी स्क्वायर, बैंक सिटी स्क्वायर बनवाने की हम सोच रहे हैं, और मैंने उसके लिए मुख्यमंत्री जी से बात भी किया है जी, और उन्होंने उस पर यह भी आश्वासन दिया कि हम बहुत जल्दी काम शुरू करेंगे उस पर भी। तो जी धन्यवाद सर आपका। थैंक यू, धन्यवाद। तो भाई ये हमारे लीलाराम गुज्जर जी, और सच बताऊं धरती से जुड़े हुए आदमी हैं, बिल्कुल धरती से जुड़े हुए हैं। वही जो जिसा परिणाम हम पैर अगर उसे पैर रहे हैं, लोअर पैर रहे हैं, सिंपल स्पोर्ट्स के जूते पैर रहे हैं भाई। यूनी के विधायक हो गए तो कुछ नया गेटअप्स आ गया, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सादे आदमी हैं। और हम तो भाई बाहर खड़े थे, बाहर झोली दे के बुला लिए भाई जगदीप आ जाओ। मैं तो बड़ा राजी हो जाऊँ कि भाई देखो एक इतने बड़े पद पर होकर, और जब यूँ सोचा है कि हर व्यक्ति ने जाना है और हर व्यक्ति के बारे में, समस्या के बारे में जाना है, तो यार दिल खुश हुआ भाई। हाँ, विधायक हो तो ऐसा ही हो, और सारा दिन लोअर में टी शर्ट में घूमते रहे, सिंपल परिणाम पैर कर, दिल खुश हुआ भाई। हाँ, ये हमारा काम करेंगे। बाकी तो सरकार है आगे, कौन करेगा कौन नहीं उसके बारे में क्या क्या काम। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।